तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे छोटे से चैनल में, छोटे से वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 के हम लोग प्रश्न संख्या 1 बोलिए, मतलब हम लोग कुछ वैसे टाइप को करने वाले हैं जो एक्सरसाइज 1.3 में पूछे जाते हैं। मैं समझ पा रहा हूँ। तो उसी में से एक टाइप है हम लोगों का सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए, करना क्या है, जब हम लोग को सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले हम लोगों को थोड़ा सा उल्टा मानना पड़ता है। सिद्ध करने के लिए बोले तो गलत मानना पड़ेगा, सिद्ध करने के अपरिमेय संख्या है मानना पड़ेगा हम लोगों को कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। बात समझ पा रहे ना। चलिए आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ाने से पहले हल लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, उल्टी मान लेंगे। हर एक प्रश्न करना है वैसा ही करना है। जितना भी प्रश्न देगा वो सिद्ध करने वाला रूप नहीं देगा, जिसका परिणाम ना निकले उसको करने की जो भी अपरिमेय संख्या होगा उसको सिद्ध करना होगा अपरिमेय संख्या, उसके लिए हम लोगों को उल्टी मानना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे माने हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, उल्टी मानना है। भाषण करें। और यदि हम जो मान लिया है कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं आप भी जानते हैं। वैसी संख्या जिसे p/q या a/b के रूप में या m/n के रूप में अल्फाबेट कुछ भी मतलब बटा का फॉर्म होना चाहिए। बात समझ आ रहा है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए √3 बराबर a/b जहाँ a और b अभाज्य है। देखिए, हम या तो यहाँ पे p/q लिख सकते हैं, या तो a/b लिख सकते हैं, या m/n, मतलब कोई भी अल्फाबेट के लेकर के हम लोग बटा में लिख सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं। तो हम मान लें कि √3 एक परिमेय संख्या जब माने हैं, तो भाई मेरे परिमेय संख्या जब मानी है तो उसको p/q के रूप में तो लिख भी सकते हैं। तो √3 को a/b के रूप में लिखिए। जहाँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इस प्रश्न का यही होता है हल करने का। ठीक है। सअभाज्य का मतलब होता है जिसका गुणनखंड सिर्फ एक ही हो, जिसका अगर हम लोग HCF निकाले हम लोग तो उसका एक आंसर आना चाहिए। बात समझ पा रहा। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में हम लोग का एग्जाम में पूछा जाता है। बात समझ पा रहा। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में यहाँ से पूछा जाता है तो जिसका आंसर एक आता है, जिसका HCF एक आ रहा हो ना, तो उसी को हम लोग सअभाज्य करते हैं। बात समझ पा रहे। तो अब हम लोग को क्या करना है, इसके आगे हम लोग को दोनों तरफ वर्ग करना है ताकि रूट का आंसर खत्म हो जाए। बात समझ पा रहे। चलिए लिखते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ पे √3 है तो √3 का स्क्वायर करेगा, यहाँ a/b होता है a/b का स्क्वायर करेगा। हो गया। क्यों ऐसा? देखिए, जब भी हम लोग कोई भी परिवर्तन करने वाले होते हैं अपना तरफ से तो दोनों साइड में करना होगा, बराबर की साइड भी और बराबर की साइड भी, ताकि कोई भी डिजिट पे कोई ज्यादा प्रभाव ना पड़े, ना कोई ज्यादा हो ना कोई कम। बात समझ पा रहे ना, दोनों इक्वल हो जाए। बात समझ रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा बराबर में। यहाँ पे करोगे 2 से हो जाएगा a² - b²। ठीक है। अब उसके बाद देखो, यहाँ पे इसके साथ भागा में जाना होगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि 3b² बराबर का a² हो जाएगा। और इसको हम लोग समीकरण क्या ले लेंगे, वो ले लेंगे। मैं समझ पा रहा हूँ। तो आप खुद से देखो, b² तो 3b²। ठीक है। 3b² बराबर का a² है। तो हम क्या b² बराबर a² और इसके साथ एक गुना में है, इधर भागा में आ जाएगा। तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि a² 3 से विभाज्य है तथा a भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। बात समझ पाए। वही हम लोग लिख दिया है। लिख दीजिए यहाँ a² 3 से विभाज्य है तथा a भी
ए भी 3 से विभाज्य है, ए भी 3 से विभाज्य है, इसको निकाल देते हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर 3 से विभाज्य है तथा ए भी क्या 3 से विभाज्य है, तो जो ए भी जो 3 से विभाज्य है तब हम लोग को उसी को पकड़ के मानना पड़ेगा थोड़ा सा, और ये रूल सब में अपना है, बस समझ पा रहे हैं। तो माना कि फिर मानेंगे हम लोग, माना कि ए बराबर 3 है तो 3 लिखेंगे, और इसके अलावा हम लोग इस प्रश्न में ए और बी लिए हैं, इसके अलावा कोई भी हम अल्फाबेट ले लो चलेगा। चलो हम अल्फाबेट में के यूज कर लेते हैं, बस समझ पा रहे हैं। तो देखो इसका मान समीकरण 1 में पुट करते हैं, तो देखिएगा 3b स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है तो ए का मान 3 के है, तो 3 के का स्क्वायर होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू 3 3 से 9 के स्क्वायर। इतना तो आता है होगा, बस स्क्वायर कर रहे हो समीकरण में थोड़ा बहुत दूरी, बस समझ पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 3 है इसके साथ गुना में तो क्या में चल जाएगा, तो भागा में चल जाएगा, तो लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर बराबर 9 के स्क्वायर बटा 3, 3 3 या 9 होता है, यानी कि इसलिए बी स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर हो जाएगा। ये काम करता है, इसको इस साइड लेते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं, कर सकते हैं। 3 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर, अब इसको समीकरण के अंदर ले लीजिए 2 लीजिए। अब यहाँ पर भी आप देख लीजिए 3 के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है, तो के स्क्वायर के साथ 3 क्या गुना में है, तो उसका उधर चल जाएगा तो भागा में चल जाएगा। और याद रखिए यहाँ पर भी आया था हम लोगों का बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 3, आप गौर से देखिएगा ए भी 3 से विभाज्य हो जा रहा है और यहाँ पर बी भी 3 से विभाज्य हो जा रहा है, जो कि क्या है, गलत है। क्योंकि हम आपको बोले थे जो ये गो से उसका कटना चाहिए, 2 गो से नहीं कटना चाहिए, बस समझ पर। यहाँ पे ए भी कट गया 3 से और बी भी कट गया 3 से, जो कि क्या है, गलत है। हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से यह पता चलता है, यह पता चलता है कि इसमें ए तथा बी दोनों विभाज्य है, ए तथा बी दोनों विभाज्य है, जो कि गलत है, जो कि गलत है। इसलिए हमारा मानना गलत है कि √3 देखिए हम लोग कहा माना थे कि √3 एक परिमेय संख्या, तो गलत हो गया। इसलिए हमारा मानना गलत है कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, इजी हो गया, बात समझ पा रहे हो। देखिए करना कुछ नहीं है, इसमें करना यही है कि माना सबसे पहले उल्टा मानना है, तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, और परिमेय सिद्ध करना तो परिमेय मानना पड़ेगा। जब हम लोग मानिए लिए हैं कि परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम लोग p/q है तो कोई चीज a/b के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए √3 बराबर a/b, जहाँ a और b सहभाज्य है। सहभाज्य का मतलब होता है जो एक से कट के सिंगल से कट जाए, कोई उसके लिए एक्स्ट्रा ना कटे, ना समझ पा रहे हैं, जिसका HCF एक आता हो। तो देखिए उसके बाद देखिए कि दोनों तरफ वर्क करने पे, तो √3 का स्क्वायर के a/b का स्क्वायर के स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। अगर इतना नहीं पता भाई मेरे, तो √3 का स्क्वायर तो √3 गुणे √3 तो √9 और 9 का वर्गमूल निकालोगे तो 3 आएगा, बराबर में a स्क्वायर बटा b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3b स्क्वायर बराबर में हो जाएगा a स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखो 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर b स्क्वायर का मान निकालिएगा a स्क्वायर बटा 3, देखिए a स्क्वायर 3 से क्या विभाज्य है, यहाँ a स्क्वायर 3 से विभाज्य है, मतलब कट रहा है, तथा a भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा।
इसलिए हम लोग माने हैं दोबारा, माना कि a बराबर 3 के, बात समझ पा रहे ना। तो देखो भाई 3b स्क्वायर, तो 3b स्क्वायर बराबर है तो बराबर a स्क्वायर है, तो a का मान 3 के, तो 3 के का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3b स्क्वायर बराबर 3k का स्क्वायर, तो 3 3 जा 9k स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद इसके साथ क्या है, गुना में, दशमलव में, भागा में आएगा, तो बच जाएगा 3k स्क्वायर, तो b स्क्वायर बराबर 3k। अब इसको हम लोग आगे पीछे तो करके लिख सकते हैं, नो डाउट। तो 3k स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, इसको भी देखोगे तो यहाँ से कितना है, मतलब आप देखो यहाँ से b a स्क्वायर भी 3 से कट रहा है और यहाँ पर b स्क्वायर भी क्या हो रहा है, 3 से कट रहा है। तो लिखे हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से यह पता चलता है कि इसमें a तथा b दो विभाज्य है जो कि गलत है, दोनों विभाज्य है, यानी कि दोनों विभाज्य है जो कि गलत है। अगर हमारा मानना गलत है तो फिर एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या अतः रूप 3 अपरमेय संख्या होगा। क्या समझ पा रहे हो, ये हम लोग का पूरी तरह से सीख गया। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।